हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ आया हो, उसके बाद बालाजी आईपीओ, इसके बाद आर्केन केमिकल का केमिकल सेक्टर की एक कंपनी का आईपीओ आया हुआ है जो कि अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी काम क्या करती है और इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं और कंपनी का आईपीओ प्राइस क्या रखा गया है, कब से कब इसकी डेट रखी गई है और इसकी लेटेस्ट और अभी की जीएमपी क्या चल रही है। सारी की सारी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल साल्ट इन फाइनेंशियल 2021। दोस्तों, ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लिक्विड ब्रोमीन में काम करती है और उसके बाद लिक्विड ब्रोमीन बनाती है। दूसरा ये बनाती है इंडस्ट्रियल साल्ट बनाती है और तीसरा ये बनाती है कंपनी पोटास बनाती है। दोस्तों, 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, मतलब 3 टाइप के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, उसको इंडिया में और इंडिया के बाहर बेचती है। तो अब आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल साल्ट। तो इन्होंने 2021 में ब्रोमीन को और इंडस्ट्रियल सॉल्ट को इंडिया के बाहर भेजने में पहले नंबर की कंपनी थी, लीडिंग कंपनी थी। और यहाँ पर द कंपनी इज़ द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमीन इंडस्ट्रियल साल्ट एंड सल्फेट ऑफ पोटास। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कंपनी ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल साल्ट, सल्फेट ऑफ पोटास को इंडिया और इंडिया के बाहर बेचती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके 13 कंट्रियों में बाहर 18 कंपनियां हैं, कस्टमर हैं इनकी, और 24 कंपनियां इंडिया के अंदर कस्टमर हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे द कंपनी वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल साल्ट इन इंडिया विथ एक्सपोर्ट ऑफ 2.7 मिलियन टन। 2021 में इन्होंने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल साल्ट 2.7 मिलियन टन बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट किया था। और यहाँ पर ब्रोमीन के बारे में भी लिखा हुआ है कि ब्रोमीन भी इन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ये ब्रोमीन के रहे थे। और सल्फेट फास्फोट ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फेट फास्फोट इंडिया। दोस्तों, सल्फेट फास्फोट बनाने वाली भी है एकमात्र कंपनी है जो कि इंडिया में है। तो ये इसकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई इस कंपनी की। और इनके जो हाजीपुर में प्लांट है, हाजीपीर में प्लांट है गुजरात में, हाजीपुर नहीं हाजीपीर गुजरात, और कच्छ में इनके प्लांट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल है इनकी। और ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई। दोस्तों, स्ट्रेंथ में और भी आगे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी लगभग वही चीज़ें लिखी गई हैं कि लिक्विड ब्रोमीन में और इंडस्ट्रियल साल्ट और में ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है और पोटास बनाने वाली एकमात्र इंडिया की एक कंपनी है। अब इसके आईपीओ के बारे में हम देख लेते हैं। तो आईपीओ देखने से पहले हम देखेंगे इसकी नेटवर्थ कितनी है। तो 2019 31 मार्च में इसकी नेटवर्थ थी लगभग 42 करोड़ रुपए, जो कि 20 में कोरोना के चलते हो सकता है यहाँ पर गिर कर 6 हो गई। और 31 मार्च 2022 में ये अच्छा खासा जंप हुआ और 261 की हो गई। तो इसकी नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 40 का था, जो -36 हो गया था कोरोना लॉकडाउन के चलते हो सकता है। इसके बाद फिर 188 की यहाँ पर प्रॉफिट आया, ये भी अच्छी खासी ग्रोथ में है। अब इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर हैं टाटा केमिकल इंडिया में, टाटा केमिकल हो गया, आरती इंडस्ट्री हो गया और दीपक नाइट्रेट जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं इसकी कॉम्पिटिटर हैं। अब इसके आईपीओ की अगर हम बात करें तो ये आईपीओ 9 नवंबर को स्टार्ट होने वाला और 11 नवंबर को बंद होगा। 9 नवंबर सुबह 10 बजे से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 11 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका फेस वैल्यू 2 का रखा गया है। प्राइस जो इसका है शेयर का वो 386 से 407 है। 36 शेयर का एक लॉट है और 1462 करोड़ रुपए का ये आईपीओ साइज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेश इशूज़ में 805 करोड़ रुपए का और 657 ऑफर फॉर सेल के लिए है। बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। 9 तारीख को ओपन होगा, 11 को क्लोज हो जाएगा दोस्तों।
और जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनको 16 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिनका पैसा वापस आना रहेगा उनका 17 तारीख का पैसा वापस आ जाएगा और 18 तारीख को ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और 21 तारीख को इस कंपनी की लिस्ट हो जाएगी ये मार्केट में। तो काफ़ी लंबा 11-12 दिन का लगभग यहाँ पर टाइम पीरियड चलने वाला है स्टार्टिंग होने से और लिस्टिंग होने तक की। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। रवि रंजीत पेंदुरुती यहाँ पर कंपनी प्रोमोटर्स हैं और यहाँ पर रिटेल के लिए आपको 14,652 रुपये के लिए एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेलरों के लिए 10% का कोटा रखा गया है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 10% में जिनको मिलना रहेगा उनको मिलेगा। शेयर जो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी के मालिकों की, वो 65.5 पॉइंट के लगभग है, परसेंट के लगभग, जो कि आईपीओ आने के बाद 53.5 पॉइंट के लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को ये आईपीओ ओपन रहने वाला दोस्तों, और आज 8 तारीख है। 8 तारीख को आपने इसका रिव्यू देख लिया, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, और कंपनी के ऊपर अभी 1400 करोड़ रुपए का जो है बोरिंग यानी कर्जा है। आईपीओ आने के बाद लगभग कंपनी 600 करोड़ रुपए का जो कर्जा उतार देगी। फिर भी सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया। कंपनी आईपीओ से लगभग 1400 करोड़ रुपए जुटाएगी और कंपनी जिसमें से 600 करोड़ रुपए यहाँ पर उतार देगी। फिर भी कंपनी के ऊपर लगभग 200-300 करोड़ रुपए का डेप्थ रह जाएगा और कंपनी के जो पीयर्स हैं यानी कंपटीशन है जिनका, वो उसमें भी टाटा केमिकल और आरती इंडस्ट्री और दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनियां हैं। तो ये इसके दो जो है माइनस पॉइंट हैं, और प्लस पॉइंट वो थे कि कंपनी पोटास बनाने में केवल एक ही कंपनी है इंडिया में, और इंडस्ट्रियल साल्ट और ब्रोमीन एक्सपोर्ट करने में लार्जेस्ट कंपनी है। वो तीनों इसके कंपनी के अच्छे पॉइंट थे, और केमिकल सेक्टर की कंपनियाँ भी अच्छे पॉइंट हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात तो बाद में करेंगे, पहले जीएमपी इसकी देख लेते हैं क्या चल रही है। तो इसकी जीएमपी अभी लगभग 60 की चल रही है और 32 का शेयर लॉट है। तो यहाँ पर लगभग 2000 रुपये, 1800 रुपये, लगभग 1800 से 2000 रुपये यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 32 शेयर का लॉट है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखा ही होगा आपने। 36 शेयर का है दोस्तों, तो 36 यहाँ पर देखेंगे लगभग 36 इंटू हम 60 करते हैं, आज की जो जीएमपी चल रही है तो लगभग 2160 रुपये बनने की उम्मीद है यहाँ पर आज के लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लेकिन अभी आज यहाँ पर 8 तारीख है, आईपीओ 9 तारीख को ओपन होगा, 10 और 11 को ओपन रहेगा। तो दोस्तों आज आपने सारी चीज़ें देख ली है, कंपनी क्या काम करती है, अच्छा काम किस में कर रही है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। तो अभी हम अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं और हम लोग सभी 11 तारीख को लगभग अप्लाई करते हैं, जिस भी आईपीओ में लास्ट दिन अप्लाई करने हैं। 9 तारीख को एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें पता चलेगा कि पहले दिन ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, और पहले दिन ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, इसकी जीएमपी क्या चल रही है। फिर 10 तारीख को एक वीडियो और देखेंगे जिसमें पता चलेगा कि पहले और दूसरे दिन मिला के दोनों दिन में कितना माल बिका और कितना गुना ये सब्सक्राइब हुआ और इसकी जीएमपी क्या चल रही है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि 11 तारीख को इसमें सुबह अप्लाई करना है कि नहीं करना है। उसके लिए आप चैनल पर लगातार वीडियो देखते रहें।